गाइस आप लोग देख पा रहे हो ये मामला है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का और ये एक लेडीज का मामला है जिसको मारकर सोने के चांदी के आभूषण यहाँ तक कि चांदी के जो कड़े हैं पैरों को काट कर ले जाया गया था। यहाँ पर धरना दिया गया है गांव वालों की तरफ से। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया हुआ है और आप लोग देख सकते हो किस तरह से पुलिस प्रशासन समझाइश की गुजारिश कर रहा है और गाँव लोग अड़े हुए हैं गाँव वाले कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आप लोग देखिए और सुनिए किस तरह से ये चलता जा रहा है। किरोड़ीलाल जी दोनों ने कहा था कि आश्वस्त किया था, एसपी मैडम ने ये कहा था कि मैं जब तक आपका ये मर्डर का खुलासा नहीं होगा मैं यहीं रहूँगी और वो चली भी गई यहाँ से। तो ये सब लोगों से भी यही मैं तो सरकार से ही मांग करूँगी पहले तुम एसपी को सस्पेंड करो ताकि लोगों में भरोसा जमे। जो यहाँ कह के गई थी कि मैं खुलासा करके ही बामणवास थाने से जाऊँगी और एडिशन साहब क्यों यही कहा था ना, नहीं ये कहा कि मैं जब भी थाने से जाऊँगी थाने पे रोज यहीं आऊँगी यहीं ड्यूटी दूंगी मैं और जब तक खुलासा नहीं होगा जब तक मैं जाऊँगी नहीं। अब ये लोग कैसे माने कि नया एसपी जो है इनका खुलासा 5 दिन में कर देंगे कि 2 दिन में कर देंगे 1 दिन में कर देंगे। अब मैं भी इनको कैसे आश्वस्त करूँ। मैडम नए एसपी साहब ने सदर गंगापुर में जो हुआ था उसको किया ही था ना। मेरे हाथ में मेहनत है मेरी। वो वाला मैटर अलग था उसमें तो सिम के द्वारा नंबर के द्वारा पकड़ा हम तो ये चाहते हैं एसपी साहब इस मामले को भी जल्दी से जल्दी सुलझाएं और हमारी वजह से आप डिस्टर्ब मत हो, आप अपने काम में लगे रहो, हम आराम से बैठे हमारा काम करो। एसपी साहब इनका मामला ये है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का भी मेरे को नींद आ गई है, लोग लेके आ गए, मैं तो अंदर जाके तकते में सोई और ये कह रहे हैं कि ऐसे तो मानेंगे नहीं। एसपी साहब बढ़िया हैं, अभी जो पुलिस प्रशासन सब अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भरोसा उठ गया पहले। अभी हम यहाँ आराम से बैठे हुए थे, आपके 2-3 सिपाही आए, ट्रैक्टर स्टार्ट किया और उधर आगे बम भगाने लग गए। हम आगे रुके और लाठियों से हमारे मारने लग गए। अभी की घटना और हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं साहब हम तो आराम से बैठे हुए हैं। आया हूँ ना आपके पास। नहीं आप आए हो, आप शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे मैं कह रहा हूँ मेरा ही अगर विश्वास नहीं करो तो मैं आपको क्या करूँ। मेरा तो आप काम देख लेना। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो एमएलए साहब इंदिरा मीणा भी यहाँ पे मौजूद है पुलिस प्रशासन के साथ में। तो आप लोगों को लाइव वीडियो को लास्ट भैया मुद्दा वही है, घटना वही घटी थी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, देखिएगा। मुद्दा कैसे नहीं है वहाँ न्याय नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा? आप भरोसा कैसे करते हो? बिल्कुल करेंगे। आप भरोसा कैसे कर रहे हो? वहाँ न्याय होता तो हम भरोसा कर लेते अपने आप को, कहने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल करेंगे। मैं तो जो आपसे बात कह सकता हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो। हमारा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे सर। आप लोगों को लेने ही आया हूँ हम तो यहाँ पे धरने पे बैठे थे। मैं आप लोगों को लेने ही आया हूँ। तो मैं आपको क्या बात करूँ? आप तहकीकात करो, आप टीम करें। ये भी काम मेरा है, वो काम भी मेरा ही है, सारे काम मेरे ही हैं। सर हम तो बैठे हुए ना आराम से। ये बोलोगे भरोसा उठ गया तो भरोसे भी जिंदगी कायम है, भरोसे पे ही जिंदगी कायम है। भाई साहब भरोसे पे ही जिंदगी कायम है, भरोसे नहीं छूटे जाते। भरोसा मत उठो, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, भरोसा मत मेहनत मन से लगन से तो उनके अपराधी को आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करें रात में आपके साथ आपके पीछे आना पड़ेगा। मैं तब भी लगा बैठा था। अभी भी यही बात कर रहे हैं, उसी सर की ड्यूटी निभाएंगे तो बिल्कुल निभाएंगे, ड्यूटी तो निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे ड्यूटी। नाइट हो जाए वो पब्लिक के बीच में आगे ना आगे। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, हमारी वजह से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं है। मेरा ही आप काम अपने है, काम में लगे मैं रहो। आपने अपना काम कंप्लीट किया, हम यहाँ से उठ के आपके पास आएंगे, आपको प्रणाम करेंगे। आपने काम किया, आपको वही बता, लेकिन अभी आप लोगों को लेने ही आया हूँ। चलो और आपको विश्वास तो मेरे साथ आपको मेरा करना पड़ेगा। मैं आपको रिजल्ट दे के भी दिखा दूंगा। उससे ज्यादा और मैं कुछ बोल नहीं सकता। अपने आप आ जाएंगे सर, अपराधी भी लाएंगे बिल्कुल।
विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना क्या बताऊँ आपको, विक्की, विश्वास करना पड़ेगा, कर लो। मैं आप लोगों को लेने ही आया हूँ। साहब कहे, साहब ने कहा आपको रिजल्ट दूंगा। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको हर कली खोल दूँ। मैं लगा हुआ हूँ, मेरी टीमें अभी भी काम कर रही हैं। 3 टीमें मेरी बाहर गई हुई थी, एक टीम पंजाब थी, एक आदमी उत्तराखंड गई हुई थी। सारी की सारी मैंने भी वापस बुलाई हैं। एसपी साहब टोंक से बात करके वहाँ कुछ और एक्सपर्ट थे, वो सारे बुलाए हैं। सारे रिसोर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। अब मेरे को ठीक है, मुझे आना चाहिए, मांगे तो बात की बात है यार, न्याय तो मिले। बिल्कुल आएगा, उसी के लिए लगे। हमारी विधवा दीदी को न्याय मिलना चाहिए। इतने बड़े बिल्कुल गाँव में आएगा। अगर हमको न्याय नहीं मिला ना तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आसपास के छोटे मोटे गाँव को न्याय मिला। कर सकते हो क्या? बिल्कुल यही प्रयास है और यही करेंगे। इतने बड़े गाँव में न्याय नहीं मिला तो सर जितना जल्दी है, जितनी जल्दी मेरी कोशिश है। आप देख लेना मेरे को, कोई आदमी काम करता है नहीं करता है, वो आपको उसकी काम करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा। इससे बड़ी और मैं कोई आपको बात कह नहीं सकता। 2 दिन तक हम यहीं धरने पे बैठे हुए हैं साहब। मैं खुद आ ही गया कि चलो मेरे साथ। सर इसकी जगह आप मुझे नहीं बुलाते तो मैं तो मुलजिम भी लाऊंगा, आगे नहीं मुलजिम भी लाऊंगा, मुलजिम भी लाऊंगा। आपका करना पड़ेगा। मुलजिम भी ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे मुलजिम भी। बिल्कुल ढूंढूंगा, तब मेरे पास भी नहीं है अभी। मैं वही इंसान ही हूँ तुम्हारी। टाइम वक्त तो आप लोगों को मेरे को देना पड़ेगा। चलो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं है ना, नहीं तो कोई बात नहीं थी। अब तो आपको ध्यान साथ आपको करना पड़ेगा। देख लेना भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेहनत मेरे एफर्ट आपको दिख जाएंगे। हमें साथ टीम लगी हुई है, कुछ लगे तो आपको मिल जाएगा विश्वास। इसलिए आपको लेने आए भाई साहब को अल्टीमेटली समझ में आ रही है, तो आप सभी भाइयों पुलिस प्रशासन अपनी पूरी सारी कोशिश करने के बावजूद भी गांव वाले लोग अभी तक खड़े हुए हैं इस बात पर। और पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। फिर तुमको कोई समझाओ तो तुम भी समझ जाओ। कोशिश करेंगे। यहाँ तक की पूरी जानकारी आप लोगों को सामने बताई गई है। और MLA इंदिरा मीणा भी यहाँ पर मौजूद है। हेलो, हाँ शांति से अपन रख देते हैं भाई, कितने दिन में 24 घंटे में 48 घंटे में जब तक बैठ जाता है। आपके बीच में हूँ और जब तक आपकी सहमति ये रहेगी कि भाई यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है। अब आप क्या चाहते हैं वो बता दो कि क्या करना है। मैडम सबसे पहले तो हमको भरोसा नहीं भाई होना चाहिए ना, भरोसा है क्या अपन को? जब जायरा का यही सेम मुद्दा था, यही घटना निर्मम हत्या हुई थी, तो उसे कोई पुलिस प्रशासन ढूंढ के नहीं लाए। मुझे अपन शांति तरीके से करना पड़ा। जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हो किस तरह से इंदिरा मीणा भी यहाँ पे आधी रात को लोगों के बीच में बैठी हुई है और लोगों की समझाइश की है। और लोगों ने कुछ शर्तें रखी हुई है और जिस तरह से शर्तें रखी हुई है वो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ तक कि इंदिरा मीणा को कहा जा रहा है कि हमको न्याय चाहिए, बुलाया जाए और बाकायदा बात की जाए कि कब तक क्या रहने वाला है। और ये रैली जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। तो मैडम आपने सब कुछ सुन लिया, हमको भरोसा नहीं शासन प्रशासन पे। डेड बॉडी को रखने के लिए कोई व्यवस्था कराओ सबसे पहले। डेड बॉडी को सेफ रखने के लिए कोई व्यवस्था कराओ सबसे पहले। लेवल पे मंगानी पड़ेगी। हाँ तो फिर
एसपी साहब को बुला के कह देते हैं पर अपनी साहब को बुला के कह देते हैं। बुला लो उनके सामने तो अपने मांगे हाँ एसपी साहब, मैं यहाँ घटनास्थल पर आ गई और आप अगर आसपास हो तो आप आ जाएं, ठीक है। इनकी दुकान में जैसा कि गाइज आप लोग देख पा रहे हो, इंदिरा मीणा एमएलए साहब जो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे गुजारिश की है कि अगर आप लोग फ्री हैं तो आप लोग यहाँ पे आकर गांव वालों की कुछ डिमांड है, कुछ मांग है, उनको पूरी करने की कोशिश करें ताकि गांव वाले धरना प्रदर्शन ख़त्म कर सकें। थोड़ी देर बाद में कर रही है थाने पर कार्रवाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप कार्रवाई करो, हमारी पुलिस तो बंदा आपका जब तक अपन को सुनने के लिए बुला रहे हैं, क्यों चल जैसा कि गाइज ये बहुत ही दुखद घटना है और ये घटना के साथ में एक वारदात पहले भी हो चुकी है, तो उसी प्रकार की ये घटना है। वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और भी लोगों के पास में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा ही उस महिला को इंसाफ मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।